स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को कराएंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। आज हम आपको लिंग की डेफिनेशन बताएंगे कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, यानी इंग्लिश में जो जेंडर कहते हैं वही। ठीक है, समझते हैं। सभी छात्र एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संस्कृत में ज़्यादातर लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, ये सभी तीन ही तीन होते हैं। ये ट्रिक है। ठीक है, लिंग के प्रकार पूछे जाएं तो लिंग कितने हैं? तीन। ठीक है, तो परिभाषा लिंग की पहले समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष, नपुंसक वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष, ठीक है, स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक, स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक वाचक, यानी स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक, नपुंसकवाचक होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ये लिंग की परिभाषा है और ये आपके 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती है। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब लिंग के प्रकार पूछे जाएं, पहले इसमें उदाहरण में लिख लो कौन कौन आएगा। ठीक है, उदाहरण देंगे संस्कृत में मातृ यानी माता, और क्या देंगे? समुद्र है। ठीक है, और क्या देंगे? दिन। ठीक है, इस प्रकार आप दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी में क्या पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, लिंग के भेद बताइए। क्या बताइए? लिंग के भेद बताने। क्या बताना है? लिंग के भेद बताए जाएंगे। ठीक है, या फिर प्रकार पूछ लेगा, लिंग के प्रकार बताइए। लिंग के प्रकार, लिंग के भेद या लिंग के प्रकार पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार। तो कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं लिंग के? लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? लिंग के 3 भेद कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो नपुंसकलिंग। ठीक है, ये 3 भेद हैं। परिभाषा आपने समझी। परिभाषा क्या थी कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक होने का बोध होता है, नपुंसक वाचक होने का बोध होता है या नपुंसक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मातृ यानी माता, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। समुद्र है यानी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। दिन, ये नपुंसकलिंग में आएगा। ठीक है, आगे जब डेफिनेशन
आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसकलिंग है। एक एक करके इसे समझते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, संस्कृत में फेल होते हैं और गणित में फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि संस्कृत बहुत से लोगों ने पढ़ी नहीं, जो साइंस साइड के हैं उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इतने हल्के में मत ले लेना। समझते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। सरल सरल परिभाषाएं हमने बनाकर लिखवाई हैं जिससे आपको याद हो जाए। उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग, पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। नहीं तो किताबों में और गाइडों में भाषाएं कुछ कठिन है, ठीक है। आप मॉडल भी लेंगे उसमें कठिन आएगी। तो ये कोशिश हमारी ये रहती है कि सरल भाषा में आपको करा दिया जाए, क्योंकि जिस दिन आपके पेपर होंगे, लगातार 3 दिन पेपर होंगे, लगातार 3 दिन पेपर होंगे और एक दिन में 3 पेपर होंगे, समझ रहे हो ना। पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, पहले दिन 2, ठीक है। 3 और 3 6 7 8 पेपर होंगे, लगातार 3 दिन होंगे, समझ लेना। अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो पुराना रिजल्ट देख लेना, 50% फेल होते हैं इसमें, ये गारंटी है। इसीलिए होते हैं कि सब अपने आप होशियार रहते हैं और जब डीएलएड का पेपर लगातार दे दिया फिर समझ नहीं पाते कि अब हम करें क्या, क्योंकि आता सभी को है। पेपर के टाइमिंग भी कम कर देते हैं, 2 घंटे में 40 प्रश्न, 1 घंटे में 18 प्रश्न, वो भी आपको लिखने होंगे, ठीक है। सब कुछ चेंज हो जाता है, तो इसीलिए अभी से पढ़ें। और जो छात्र हमसे पढ़ते हैं वो फेल नहीं होते, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें सॉल्व कराते हैं, तो पूरा पेपर फंस जाता है, ठीक है। देखते हैं उदाहरण में आप क्या लिखोगे। पुल्लिंग में नर लिख दो, नरः, नरः, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? रामः। और क्या लिख सकते हो? बालकः, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। राजन, इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको देनी है किसकी? स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग जो आपकी पुल्लिंग की डेफिनेशन लिखाई है, पुरुष की जगह हम क्या कर देंगे? स्त्री कर देंगे, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन, यही हमने लिखाई थी, इसमें पुरुष की जगह स्त्री करना है। जिन शब्दों से पुरुष, जिन शब्दों से पुरुष जाति का, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, सॉरी टू कॉपी कर दी वही, तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। डीएलएड जो आप कर रहे हैं, ये आपके टीचर बनने के लिए एक ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। ये ट्रेनिंग है, यानी जो आपको पढ़ना था वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में आपने पढ़ लिया, ये ट्रेनिंग है। तो इसलिए इसे सही से करो, क्योंकि आगे आपको पढ़ाना है
और पढ़ाने से पहले अभी और पड़ाव हैं जिससे आपको गुजरना है। टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती यानी जिसे सुपर टेट बोलते हैं। तो यही सिलेबस है जिसने चारों सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, और चारों सेमेस्टर जो हमारे यहाँ से पढ़ लिए तो उसे कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? ना तो टेट में, ना सी टेट में, ना सुपर टेट में। इतना मटेरियल हम करा देते हैं कि कोई सा पेपर आप दे सकते हो। जब 4 सेमेस्टर आप कंप्लीट करोगे तो यही सिलेबस है, ये ध्यान रखना। तो लापरवाही तो करना ही मत। यदि आप टीचर बनने के लिए आपने सोचा है, और सोचा है तभी डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो उदाहरण में आप इसमें लिख सकते हो मात्र यानी माता, और क्या लिखोगे? गंगा, ठीक है, और क्या लिख सकते हो? बालिका लिख सकते हो, बालिका लड़की, ठीक है। और किसमें? रमा लिख दो, किसी का नाम, लड़की का नाम, बालिका रमा, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका तीसरा, यह है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग छोटे छोटे टॉपिक हैं और हंसी मजाक में इसे पढ़ डालो, ठीक है। अगर डिप्रेशन में पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा। पढ़ाई इतनी, मुझे लगता है कि इतनी कठिन नहीं होती है। यदि आपको कोई मूवी देखते हो वो याद हो जाती है, या कोई बातचीत दोस्तों में करते हो वो याद हो जाती है, तो ये क्यों नहीं होगा यदि आप ध्यान से पढ़ोगे। यदि आपका लक्ष्य है कोई तो आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है, बहाने नहीं मारोगे। नहीं तो अभी जो फिल्म आई है 12th फेल, ठीक है, उसे आप देख लेना तो आपको पता पड़ जाएगा कि जिसको लगन है कुछ पाने की तो विपरीत परिस्थिति में भी पा सकता है वो, ठीक है। चाहे जमाना कुछ भी कहे, लेकिन उसे लगन है, प्राप्त करना है, तो वो चीज़ प्राप्त कर सकता है। कोई सी भी नौकरी है उसे वो प्राप्त कर सकता है। यदि आप टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सही से पढ़ लें, ठीक है। ये मत सोचें कि समाज ये कह रहा है कि आगे नौकरी नहीं निकलेंगी। नौकरी भारत में कहीं तो निकलेंगी। दिल्ली में निकलती हैं DSSP की, ठीक है। आप प्राइमरी से वहाँ भी निकलती हैं, MP में निकलती हैं, राजस्थान में निकलती हैं। यदि आपको नौकरी ही करनी है, यूपी में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, और जगह आती हैं वहाँ कर लो। जब यूपी में कभी आए तब फिर वापस आ जाना। यदि आपको टीचर बनना है तो ऑप्शन बहुत हैं। यदि बहाने मारना है तो उसके लिए तो क्या कहें। नपुंसकलिंग देख लेते हैं। यानी जिन शब्दों से ना नर और ना स्त्री जात का बोध हो। जिन शब्दों से न पुरुष न स्त्री, न पुरुष न स्त्री जाति का बोध हो। जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में जो आपकी हम कह सकते हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सभी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कलम है आपकी, कलम संस्कृत में लिखेंगे कलमम, ठीक है। और क्या है? कलमम, जलम,
ठीक है, उदाहरण कोशिश करेंगे संस्कृत में दें। पुस्तकम, ये ठीक है। तो ये आपने समझा, क्या समझा कि लिंग की परिभाषा समझी कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री पुरुष और नपुंसकलिंग, नहीं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री पुरुष और नपुंसक वाचक होने का बोध हो या नपुंसक होने का बोध हो। यदि वाचक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी भाषा जो सरल भाषा है उसे लिख सकते हो कि लिंग की परिभाषा में आप स्त्री पुरुष और नपुंसकलिंग का बोध कराने की जो परिभाषा है, यानी हम कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत में 3 होते हैं लिंग, सीधी बात ये है। ठीक है, जहाँ स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग, जहाँ पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, जहाँ पर ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना पुरुष जाति का बोध हो वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। और लिंग के प्रकार भी पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण ध्यान रखना, उदाहरण कोशिश करना संस्कृत में देने की। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था और एक एक टॉपिक हम कराते रहेंगे और एक एक टॉपिक आप याद करते रहो, इसे समझते रहो। ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहेगी जो परिभाषा होती है वो सरल हो। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि पुल्लिंग में पुरुष है तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्या होगा, स्त्री। ठीक है, और नपुंसकलिंग में हमने आपको बताया न पुरुष न स्त्री, परिभाषा बन गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना लेंथी लिखो, वहाँ पर लेंथी नहीं लिखना होता है, वहाँ पर चुनिंदा शब्द लिखने होते हैं, 30 शब्द और 75 शब्द। ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरी में 30 शब्द और लघुत्तरी में 75 शब्द लिखने होते हैं, बस। उसमें पेपर में सब कुछ दिया रहता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, जो विद्यालय के ग्रुप होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में चैनल का नाम किसी को बताना है तो PS24 आप बता सकते हो। ठीक है, PS24 यानी परीक्षा स्टडी 24। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो।